क्या आप जानना चाहते हो ये सिर्फ एक HTML फाइल और बिना कोई CSS लिखे ये मॉडर्न और स्पॉन्जी प्रोफाइल कार्ड मैंने कैसे बनाया? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम टेलविन CSS को CDN के जरिए इंस्टॉल करना सीखेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेलविन CSS प्लेलिस्ट की एक और नई वीडियो में। जैसे कि आपने अभी देखा, हमने टेलविन CSS की हेल्प से एक बहुत ही शानदार और तेजी से कंपोनेंट, एक UI कंपोनेंट बनाया है। टेलविन CSS को यूज करके हमने दो तरह से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला है CDN के थ्रू, तो वही इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपका CLI कमांड के थ्रू। तो CLI के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम PDN जो कोई कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है उसकी हेल्प से हम टेलविन CSS को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कोड एडिटर ओपन हुआ है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोजेक्ट के लिए वो है कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा कोड एडिटर होना चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड। ये बहुत ही अच्छा कोड एडिटर है और इसमें बहुत ही तरह के एक्सटेंशन आपको बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, टेलविन इंस्टॉलेशन यूजिंग CDN। तो आज हम देखेंगे कि हम एक CDN की हेल्प से टेलविन CSS को अपनी फाइल में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एक्सटर्नल फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और एक नाम देंगे index.html। ठीक है, आप देख सकते हैं index.html हमारे पास हो गया। तो अब यहाँ मैं एक HTML कोड जनरेट करूंगा। तो आप सिंपली टाइप करेंगे HTML और आप यहाँ देखते हो HTML फाइल पे आपको क्लिक करना और ये ऑटोमेटिकली आपको एक कोड जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, तो यहाँ हम एक H1 टैग ले लेंगे। ठीक है, और H1 टैग में कर देंगे टेलविन CSS इंस्टॉलेशन यूजिंग CDN। ठीक है, इसे कैपिटल ले लेता है और इसे टेलविन, इसे भी यही नाम दे देते हैं। ठीक है, कॉपी करेंगे, पेस्ट करो। ठीक है, ये हमारी HTML फाइल हो गई है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड में HTML फाइल चलाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, तो अगर हम सिंपली रिएक्ट की बात करें तो हम टर्मिनल को ओपन करके हम कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड में रन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक HTML की बात है तो वो इसका तरीका थोड़ा अलग है। तो हम इसमें दो तरीके हैं। तो मैं इंस्टॉलेशन करने से पहले या हम PDN ऐड करने से पहले मैं आपको पहले वो तरीका बता देता हूँ, ताकि को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये कैसे हम HTML पेज को रन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या तरीका है, तो एक है सिंपल तरीका। तो यहाँ जाएंगे आप फाइल में, फाइल के राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कॉपी पाथ। ठीक है, और कॉपी रिलेटिव पाथ। तो डायरेक्टली आपको कॉपी पाथ पे जाना है। ठीक है, और ब्राउजर ओपन करना है। तो जब आप ब्राउजर ओपन करोगे और पेस्ट करोगे कोड, तो आप देख सकते हो टेलविन CSS इंस्टॉलेशन यूजिंग CDN आ गया। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम, तो CDN आ गया, तो एक तरीका तो ये है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ये है कि अगर मान लीजिए आपने कल को कोई चीज़ ऐड करी, या मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ ऐड करा, दिस इज अ HTML फाइल। ठीक है, और मैं सेव करूंगा, तो इसका प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ये बिना रिफ्रेश हुए आपका जो कंटेंट है वो इस पर्टिकुलर पेज पर अपलोड नहीं हुआ। तो इस चीज़ के लिए सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एक एक्सटेंशन अपलोड करना पड़ेगा। तो पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे मैं रीलोड करूंगा आप देख सकते हैं आपका HTML फाइल आ गया। ठीक है, तो एक तरीका ये है जो कि ट्रेडिशनल तरीका है। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो मतलब आप जब भी कोई चेंज करें पर्टिकुलर पेज पे तो वो ऑटोमेटिकली आपके रिफ्लेक्ट हो जाए सर्वर पे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटेंशन आता है लाइव सर्वर के नाम से। आप यहाँ आओगे विजुअल स्टूडियो कोड में एक्सटेंशन पार्ट पे और यहाँ लाइव सर्वर लिखोगे तो ये आपको लाइव सर्वर देखने को मिलेगा और यहाँ आप जाओगे तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आप जब मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ इसलिए आपको ये अनइंस्टॉल और डिसेबल की प्रॉपर्टी आपको दिख रही है। ठीक है, तो उस केस में हम कहते इसे चलाएंगे, तो वापस हम जाएंगे फाइल में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अपनी फाइल में आऊँगा और अपने राइट क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं ओपन विद लाइव सर्वर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक करूँगा तो मेरा सर्वर ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं टेलविन CSS इंस्टॉलेशन और एक आपको पोर्ट नंबर मिल जाएगा। ये 127.0.0.1 लोकल और 5500 आपका जो पोर्ट नंबर है इंडेक्स है। अब अगर आप कोई भी चेंज करते हो, मान लीजिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ये ताकि आपको पता चले कि ये विदाउट रीलोडिंग से हम देख पा रहे हैं। तो अगर मैं दिस इन एन HTML फाइल हटा के टेलविन फाइल नाम दे दूंगा,
टेलविन CSS फाइल और अपनी फाइल को जब सेव करूँगा तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया। तो इसका फ़ायदा ये है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप एक्सटेंशन में जाके टेलविन CSS लाइव सर्वर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम टेलविन CSS को इस फीडीएन के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम टेलविन CSS की फाइल में जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ब्राउज़र पर जाएंगे। तो मैं यहाँ आ गया और टेलविन CSS मैं टाइप करूँगा। तो यहाँ हम आ गए टेलविन CSS टाइप में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में और आप यहाँ देख रहे हो इंस्टॉलेशन में पहले ही पेज जो हमारे पास आता है वो इंस्टॉलेशन आता है और हम अपनी वीडियो इंस्टॉलेशन में टेलविन CSS इंस्टॉल करते हैं यूजिंग CDN। तो आप देख सकते हो यहाँ बहुत तरह के इंस्टॉलेशन पैकेज आपको या सेक्शन दिए हुए हैं, जैसे वीट के थ्रू कर सकते हैं आप, पोर्ट PSS या फिर टेलविन CLI से। टेलविन CLI हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फ्रेमवर्क गाइड और प्ले CDN। तो हम बात कर रहे हैं फीडियन की। तो फीडियन में जाएंगे और यहाँ आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारा HTML बना हुआ है, ठीक है। तो यही HTML हमने अपनी फाइल में बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये बिना फॉरवर्ड वाली फाइल को बंद कर देता हूँ और ये हमारी लाइव फॉरवर्ड वाली एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो हम मेरा सबसे पहला काम क्या हुआ, तो इस पर्टिकुलर, तो जब भी हम फीडीएन की बात करता है तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसका मतलब ये है कि जो ये फाइल है, जो ये जहाँ ये फाइल है एक्चुअली ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे एग्जिस्ट करती है। ये हमारे अपने लोकल सर्वर पर नहीं है, ये कई चीज एक सर्वर पे रखी हुई है जहाँ से आपको मुझे सिर्फ जस्ट पाथ देना है। तो आप जस्ट क्या करोगे, आप कॉपी करोगे इसे और अपने पेज में ऐड करोगे, ठीक है। तो जाओगे कोड की तरफ और मैं इसे ओपन करता हूँ और हेड के जस्ट नीचे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ और है, मैं सेव नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वापस हम यहाँ आएंगे। तो अभी तक क्या था, अभी तक हमारे पास H1 और P टैग है जो कि अच्छी तरह काम कर रहा है, जो कि इनका डिफॉल्ट बिहेवियर है। H1 टैग हमेशा बड़ा होता है और बोर्ड दिखाई देता है, तो वो दिख रहा है। और हमने अभी क्या किया, फीडीएन फाइल को ऐड किया। तो जैसे मैं इस फीडीएन फाइल को ऐड करूँ, मतलब अपनी फाइल को सेव करूँगा फीडीएन ऐड करने के बाद, तो आप देखोगे कि इनके फॉर्मेट में कुछ चेंज आएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, आपके ठीक सामने सेव करता हूँ, ठीक है। सर्वर रीलोड। तो आप देखो कि इसका पहले फॉन्ट क्या था, H1 टैग था, जो कि बड़ा टैग होता है बाय डिफॉल्ट CSS में, लेकिन अब ये क्या हो गया, छोटा टैग हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी हम टेलविन CSS को अपने पेज पे इंक्लूड करते हैं तो जो डिफॉल्ट टैग होता है जैसे कि H1 या P, तो उनकी जो डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा तो ये क्या हमें बताता है कि हमारी जो टेलविन CSS है वो इजिली अच्छी तरह से इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। अगर एक तरीका तो ये है कि आप चेक कर सकते हो अपने एंड पे कि ये टेलविन CSS इंस्टॉल हो गई। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने पेज के F12 क्लिक करोगे, ठीक है। और मैं इसे मोबाइल व्यू से पे कर दूंगा बिग स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप जैसे ही आप इंस्पेक्ट करोगे, तो आप जैसे ही अपने यहाँ हेड सेक्शन में आओगे, तो हेड सेक्शन में आप देख सकते हो कि आपने फीडीएन लगाया हुआ, हमने ऑलरेडी ऐड अभी किया। फिर उसके नीचे ठीक स्टाइल एक टैग बना हुआ जनरेट हुआ जो, और आप देख सकते हो कि जितनी भी टेलविन CSS, यहाँ देख सकते हो आप टेलविन CSS वर्जन 4.1.18 आपका ऐड हो गया और ये जितनी भी टेलविन CSS है आपके उस पर्टिकुलर पेज पे एक्टिवेट हो गई है जिस इस सीडीएन की हेल्प से। तो आप देख तो आप तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह आप क्लेरिफाई हो गए कि आपने जो पीडीएन ऐड करी है उससे क्या हुआ, आपकी पर्टिकुलर टेलविन CSS आपकी उस पर्टिकुलर फाइल पे ऐड हो गई है, ठीक है। तो अब कुछ इसमें क्या है, आपके कुछ एग्जांपल्स हो सकता है टेलविन CSS ऐड करने हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि जैसे फॉन्ट बोर्ड दे सकता है, तो मैं क्या करेंगे, चलिए कुछ करते हैं, कुछ क्लासेस ऐड करते हैं। तो टेलविन CSS में बेसिकली क्या होता है, किसी भी CSS को अप्लाई करने के लिए हमें क्लासिक के हेल्प से इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम H1 टैग में क्लास दे देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, फॉन्ट बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। फॉन्ट बोल्ड करके सेव करूँगा, तो आप देख सकते हो वो हो गया। फिर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट 3 एक्सल दे देंगे, टेक्स्ट का जो प्राइस होगा 3 एक्सल बढ़ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसका कलर देना है, ठीक है, तो क्या करूँगा, तो कलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए BG कलर देना, तो मैं क्या कर दूंगा, BG ब्लैक, BG ग्रीन कर दूंगा, ठीक है। सेव कर दूंगा। तो BG बैकग्राउंड, तो BG तो क्या होगा, H1 BG टेक्स्ट BG ग्रीन 200, ये सेव करूँगा। तो आप देख सकते हैं BG ग्रीन 200 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली 200 100 एकदम बहुत तरह की इंटरेक्ट है, अगर आप चाहो तो 800 दे सकते हो, तो उससे डार्क ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसकी इंटेंसिटी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मेरे पास पैराग्राफ है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे भी एक क्लास दूंगा, ठीक है। और फॉन्ट SM स्मॉल फॉन्ट, ठीक है।
और टेक्स्ट इसे ले लूँगा 2 इसे ले लूँगा 2 और सेव रखूँगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो, मान लीजिए मेरे पास एक बटन है, तो चलिए एक बटन बना लेते हैं। तो बटन मैंने एक बनाया, सेव किया, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया, सेव करिए। तो हेलो वर्ल्ड के लिए क्या करूँगा, बटन पे क्लासेज ऐड करूँगा, तो BG ग्रीन 200 और सेव करूँगा। तो आप देख सकते हैं बटन का हो गया। ठीक है, बटन का जो साइज होगा, बटन का साइज हम कैसे देंगे, तो पहले टेक्स्ट वाइट कर दूंगा, जो टेक्स्ट अभी हमारे पास ब्लैक है, ठीक है, और बटन को मैं क्या करूँगा, ब्लू करता हूँ। ग्रीन कैसे, ब्लू करता है। ठीक है, तो BG ब्लू बटन जो हो गया, BG ब्लू हो गया। उसके बाद देंगे पैडिंग, और तो पैडिंग भी दे देंगे P-2, ठीक है, पैडिंग दे देंगे और मार्जिन भी दे देंगे। सेव करेंगे तो आप देख सकते हो बटन आ गया। तो इसकी इंटेंसिटी हम क्या कर देंगे, 2 से 7 कर देंगे। ठीक है, और देख सकते हो इसे थोड़ा राउंडेड कर लेते हैं। तो राउंडेड हम क्लास ऐड करेंगे, राउंडेड राउंडेड हमने कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो। अब हम क्या करें, एक होवर पे एक क्लास रखेंगे, जब होवर हो तो इसका जो बीजी व्यू हो वो क्या हो जाए, 900 हो जाए। ठीक है, तो सेव करेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे बटन पे जाओगे, आप देख सकते हो इसका बीजी बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऐसे। ठीक है, और अगर आप चाहिए तो इसके होवर पे आपका करते जो है पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंटर सेव करूँगा। तो पॉइंटर के लिए मैं कहते हैं कर्सर, होवर कर्सर पॉइंटर होना चाहिए, कर्सर पॉइंटर। एक्चुअली बहुत सारी क्लास है, तो हाँ, ये देखिए बहुत सारी क्लासेस आपको याद करनी पड़ती है, तभी आप इसे अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो आपने देखा कि कैसे हमने अलग अलग उससे क्लासेस बनाई हैं। ठीक है, तो वही क्लासेस आपकी यहाँ आपकी इंस्पेक्ट हुई दिख रही है। अब थोड़ा बड़ा जो मेन क्वेश्चन है वो है कि आपको कई क्लासेस कहाँ से मिलेंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेलविंग सेसेस के डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसमें क्या हो सकता है, आप नीचे डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे तो यहाँ आपको बहुत सारी स्टाइलिंग और यूटिलिटी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो हर क्लास के लिए अपना अलग अलग वो है, ये फ्लेक्स है, ऑटो है, लेआउट के लिए अलग है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो फ्लेक्स बेसिक्स के लिए अलग अलग क्लासें हैं। बाकी अगर आपको डायरेक्टली मतलब जल्दी से कुछ जो आपको चाहिए तो आप वो देख सकते हो। तो आप क्या करोगे, होम पेज पे जाओगे और होम पेज पे एक सर्च बॉक्स बनाओ। ठीक है, तो ये बना हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड के लिए क्या देखते हो, बैकग्राउंड कलर देख सकते हो। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर देख कर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एग्जांपल दे, बैकग्राउंड कलर में आप कैसे बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। साथ ही उसमें आपको नीचे बटन भी दिए हुए, देखिए आप ये देखिए BG व्यू 500, ये आपका बटन है। बटन के आप अलग अलग कलर के कैसे के सेट कर सकते हो, ओपेसिटी कैसे दे सकते हो। तो इसलिए बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ जो भी रिक्वायरमेंट आपको टेलविंग CSS में आपको यहाँ आप क्लासेस दे सकते हो। आप जब आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये क्लासेस धीरे धीरे याद हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपके लिए वही एग्जांपल लेके आया हूँ जो मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने टेलविंग CSS की जो सीडीएन हमने यूज़ करी है अपने index.html में, यही सीडीएन मैंने अपने एग्जाम्पल में यूज़ करी हुई है। ठीक है, तो मैं इसी अभी करके इसलिए नहीं दिखा रहा, उससे क्या होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। आने वाली कुछ वीडियो में हम सिर्फ साथ में काम करेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो अगर आप इसका आउटपुट देखोगे ब्राउजर पर तो वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, आप देखिए जब भी आप इस पे हो गए तो आप होवर पे क्लिक कर रहे हो और होवर हो रहा है, ऑल होवर पे इस पे हो रहा है। ठीक है, तो क्या करा हुआ है हमने, तो आप देखते हो बॉडी में हमने लगाया हुआ, ठीक है, और होवर पे स्केल किया हुआ है। ठीक है, तो स्केल 1.0.2 लगाया हुआ, जितना ज़्यादा आप स्केल करोगे उस हिसाब से ये ऐड होगा। ठीक है, अगर होवर स्केल हटा दोगे, मान लीजिए अभी मैं आपको दिखाने के लिए बैकग्राउंड व्हाइट ना करके बैकग्राउंड रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं सेव करूँगा और आप देखोगे बैकग्राउंड वाइट, और उसके लिए आपको इंटेंसिटी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, तो आप देख सकते हो BG रेड 200, ये इस तरह से आपको इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, ऑन ओवर पे स्केल हो रहा है। ठीक है, आप चाहो तो स्केल को बढ़ा भी सकते हो, अगर मैं चाहूँ तो ये 10 दे दूंगा, मैं 5 दे देता हूँ, सेव करूँगा तो क्या हुआ, ये देखिए आपका कितना स्केल हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरती इसकी है, टेलविंग CSS की बहुत ही इंटेंस वो है कि ये हर चीज़ को एक बहुत ही अच्छी तरह से हमें दे देता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन भी इसमें ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप अपने हिसाब से, तो ये पूरी डिव है जो मेरी पूरा कार्ड है,
ये जो रो बना हुआ वेब डेवलपर हमने देखा फॉन्ट ग्रे, आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो। ये बटन है कनेक्ट नाउ, कनेक्ट नाउ की जगह आप इसमें कोई भी कलर इंडिगो दे सकते हो या ब्लू दे सकते हो, या मैं मान लीजिए मैंने ग्रे दिया, ठीक है। तो ये बीजी ग्रे फॉन्ट टेक्स्ट वाइट का मतलब है वाइट, आपका जो टेक्स्ट होगा वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कनेक्ट नाउ में ये देखिए ऑन ओवर पे ब्लू हो रहा है जो अभी हमने करा था उस पर। तो आप देखोगे अगर होवर पे आपको कलर चेंज करना तो इंडिगो की जगह आप क्या कर सकते हो, ग्रे में आप क्या करोगे, ग्रे में 700 दे दोगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको ब्लू दिखाई नहीं देगा, देखिए वो थोड़ा ग्रेइश हो गया, ठीक है। ऑन होवर पे भी आप देख सकते हो, तो होवर पे भी हमने एक ट्रांजिशन लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी पूरी क्लासें हैं जो आपको टेलविंग सीएसएस में आगे आपको हेल्प भी आएगी और आप अपने ऐड पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप मतलब कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या आप नहीं हो तो मेरी वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपने क्या नया क्लासेस ऐड करी है या आपने क्या कोशिश करी है जिससे कि आपने टेलविंग सीएसएस को यूज़ करना चाह रहे हो आप अपने में। मतलब ये है कि आपको लर्निंग बतानी है कि आपने क्या इससे वीडियो से सीखा है, ताकि मेरे भी हेल्पफुल हो और आने वाली वीडियो को मैं और भी अच्छी तरह से बना पाऊँ, ताकि आप अच्छे से नॉलेज गेन कर पाए पर्टिकुलर टेलविंग सीएसएस पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि टेलविंग सीएसएस को सीडीएन की हेल्प से कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये तरीका सीखने के लिए बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन याद रखें जब आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो आप पीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस इंस्टॉलेशन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ आपको कस्टम कन्फर्मेशन, ट्री शेकिंग और ऑप्टिमाइजेशन जैसी टेक्निक आपको एडवांस फीचर अवेलेबल होता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम टेलविंग सीएसएस को पीएलआई के जरिए कैसे इंस्टॉल करते हैं हम सीखेंगे, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।